पड़ती तो उपयोग करो पड़ेगा, लेकिन इन्हें पहले हमें हमारी लड़ाई, क्योंकि वो हमको हमारी जमीन छीनने वाला कागज और कलम से लेके आया है, उसका हथियार कागज कलम है, तो हमारा भी हथियार कागज कलम रखना पड़ेगा। अब बात आती है कागज और कलम की। मेरे पास ज्ञापन आया 70 साल आसपास अभी वर्तमान में बने हुए, मतलब 70 साल पहले वहां पर 25, 30, 50 मकान होंगे। कागजों में जमीन वो होगी है वन विभाग की, लोग बैठे हुए, कुआ बावड़ी है, मकान है, आपड़ा कागज कार्य। अब क्यों कागज, किसी घर में कागज कलम कब आएगी? जिस घर में पढ़ाई लिखाई आई होगी उस घर में कागज कलम जाएगा। जिस समाज में कागज कलम तब जाएगा जिस समाज में पढ़ाई गई होगी, वहां पर कागज कलम जय पढ़े लोग इस कागज कलम उपयोग करेंगे। तो अब समझ में आता है आजादी के बाद आदिवासी समाज में, दलितों में पढ़ाई कब आई? कौन सी पीढ़ी पढ़ रही है आज? आज मुश्किल से दूसरी पीढ़ी पढ़ रही, यूं कहे तो पहली पीढ़ी पढ़ रही। मेरा 1992 में जन्म है। मेरे साथ पैदा होने वाले मेरे गांव में मुश्किल से 10% बच्चे ने पढ़ाई की होगी पूर्ण कॉलेज, 5 से 10% है। तो आपड़ा पाए बनाई कार्य आप जी मुश्किल थे कि 8-10 साल थे आप जी, और ये कागज कार्य ना मांगी 40 साल पहले ना बनाई से हमारा आप जी है। तो कागज और कलम, जिस जमीन पे 100 साल पहले मकान है, हमारे पास काबिज है, हम काबिज है, हमारे पास मालिकाना हक है, लेकिन वो कौन सा हक मांग रहा है? कागजी हक, कागज वाला हक। ये सरकार पर्ची से की बननी है, कागज से की बनवा वाली सरकार अपने पास कागज मांगी। हमें कागज से लड़ना भी है, लेकिन हमें यह भी बताना है कि कागज हमारे समाज में कब आया है? जब हम पढ़ना लिखना सीखे तब। साथियों, आज जो वर्तमान स्थिति है, नरेगा रोजगार गारंटी सरपंच साहब अभी कानून फुसाफुसी करे हो कहीं कि साहब हमारा हालत खराब થઈ ગઈ हो, तो जो नरेगा बंद થઈ ગયું मन का तमन भरी दी। नरेगा रोजगार गारंटी योजना केंद्र राज्य दोनों हो के डबल इंजन सरकार के तहत डबल इंजन कोई स्थिति नरेगा पूरे देश में बंद कर रहे। मतलब इनका यह है कि ऐसा कहते हैं ये कि किसी योजना को उनको पसंद नहीं आती तो बंद मत करो, लेकिन नियम ऐसे आड़े कर दो। वो काकान को काका मन मड़वा आवो, बेहोद को काका आवो मड़वा बोले ने काका ने इनको पेला पोल है कि फरी ने बेज आई ने पेला हड़े फरी नीम फरी ना आवो उनको जमे काका। बीजेपी क्या कह रही है? आपको योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ओके तुम्हें सब फरी फरी ना आवो सप्पा काको तो घायल थाई पड़ी थी ना बाटिस। वो ऐसे ही करा रही है, आज कागज करा रहे होंगे, कागज करा रहे, आ कागज लाओ, आ कागज दो। इसलिए इनकी चाल को समझना है। और मेरे ये जितने जो पदाधिकारी हैं इनसे अनुरोध है, बांसवाड़ा के अंदर बहुत जल्दी अपनी रोजगार गारंटी योजना में जिस तरह से उन्होंने रोक लगा दी है, सारे सरपंच साथियों से अनुरोध है कि एक बड़ा आंदोलन करना है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे रोजगार गारंटी को लेकर। दूसरा बिंदु, जिस जमीन पे आदिवासी 20-25 साल से बैठा हुआ है, उस जमीन का मालिकाना हक आदिवासी दलित पिछड़ा जो भी है उसके नाम होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ती। हमारे यहाँ पर सामान्य ओबीसी के भाई बैठे होंगे, इनको भड़काया जाता हो कहीं दिल प्रदेश बढ़ी जाए तभी किस होंगे ये बस कहेंगे। आदिवासी समाज जितना प्रेम भाव रखता है, आदिवासी समाज के अंदर जितनी इंसानियत है, इतनी इंसानियत कहीं नहीं। आज आप देखते होंगे, अगर किसी गांव में आज तो ठीक है, आज से 20 साल पहले किसी एक गांव में 500 गैर आदिवासी समाज न भैया, और उस 500 गैर में से सिर्फ एक किसी राजपूत समाज या किसी एक जैन या किसी कलाल समाज का एक गिरवेगा। एक तरफ 500 मकान है और 500 मकान में एक अन्य किसी समाज का घर होगा, लेकिन 500 में से
जो बड़े बुजुर्ग थे ये कहते थे सब मिलके उनकी रक्षा करते थे, एक परिवार। 500 मकान में से किसी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी इनकी बहन बेटी उनकी रक्षा करते थे। जब महाराणा प्रताप थे तो महाराणा प्रताप जब थे, इनके पहले और उनके बाद क्या होता था, राजपूत समाज की बहू को लाना होता तो तेड़वा कौन जातो, आदिवासी जाता। राजपूत समाज अगर गोर पढ़नी नापजो और पढ़नी नापा बाद लाड़ी पासी गई पासे लिवा तो लेने कौन जाता, भील पे यकीन करते थे। जो आदिवासी भील होता था वो दुल्हन लेने जाने का काम करता था। वो क्यों, आपने खुद ने बैठी कि बीजा माते कोने भरोसा करे, बीजा कोने लीवा हाटे कोने मोकले। लेकिन आदिवासी समाज इतना भरोसेमंद था तो आजादी से पहले ये परिपाटी रही जो नवा नवा टेटा है खबर नहीं आना आरएसएस में पहले डोज ले लीन फपड़ी पड़े आती। महाराणा प्रताप के 4 पहर होते थे। जब महाराणा प्रताप के रोका था के अड़ी से रोकने एक पहर वो, एक पहर वो, एक पहर वहां, एक पहर, तो 3 पहाड़ों पे सिर्फ भी सेना रहती थी, 3 पहाड़ पे, और एक पहाड़ पे मात्र चुंडावत रहते थे। सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते थे, 3 पहाड़ों की रक्षा भील सैनिक करते थे महाराणा प्रताप की, और 1 पहाड़ों की रक्षा चुंडावत करते थे। महाराणा प्रताप को भोजन जाता था, भोजन कोई भी लाता तो उसकी चेकिंग कौन करता था, इनके जो भील सिपाही थे वो चेकिंग करते थे। और किसी भील सीधा खाना आया होता चेकिंग नहीं कराते थे, सीधा खाना खाते थे। इतना भरोसा था। और ये भरोसे के लिए, ये भरोसा आसानी से थोड़ी हुआ था। कोई किसी पे भरोसा कब करता है, वो त्याग बलिदान देता है, कुछ खोता है तो भरोसा करता है। तो भीलों ने खोया था, और खोया क्या था, अपने बेटे खोए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में आदिवासी समाज का खून बहा था, महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, इसलिए भरोसा कायम हुआ था। और आज वो कहीं भील प्रदेश बनेगी उसकी 500 अन्य समाज के घर हैं और वहां पर 2 आदिवासी समाज के घर होंगे। रात दिन छेड़छाड़ी हो, रात दिन एट्रोसिटी हो, रात दिन छुआछूत होगा, लेकिन 500 आदिवासी घर हैं और 2 अन्य समाज के सब पूरे आदिवासी भाई मिलकर सबकी रक्षा करेंगे, प्रेम भावना रखेंगे, कभी किसी के साथ अन्याय। आदिवासी के ब्लड में है कि जो कमजोर है उसको सहारा देना, किसी को परेशान करना नहीं है। हाँ, ये बात गलत है, अपने भी पास 4-5 पेशेंट कालिया बार पहली बार सब प्रेम करें, सारा कड़ी साकू बताड़े है 4-5%, लेकिन 90% आदिवासी समुदाय के अंदर हमेशा प्रेम भावना, मुझे कहे अतिथि देवो भव, भारत का परिचय होता है विश्व में, हो कहीं अतिथि देवो भव मतलब मेहमान भगवान के बराबर, ये आदिवासी समाज के अंदर है। बाजार में से तब एक दरवाजा खटखटाओ तो बाजार वाला हूं पूछेगा क्या नाम है, क्यों आया इनके घर। अगर हमज में आप तो पानी पाएगा। और आदिवासी समाज के घरों में जाके अगर कोने जाता रह जा, पहले बेवड़ावे के बेवड़ा में पानी पाएगा, चाय पाएगा, फसेगा, पामड़े तमें ओळखण में नहीं आप जब बराबर इनके घर। बाजार में जाएंगे, बड़े घर वाले के वहां जाएंगे, पहले पूछेगा क्या नाम है, क्या काम है, कहां से आया है, उसको समझ में आएगा तो बिठाएगा, चेयर देगा, इसके बाद पानी देगा, बाकी समझ में नहीं आया नहीं देगा। और आदिवासी समाज के घरों में चले गया अनजान आदमी, पहले बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पामड़े तमें हम ओकड़ में नहीं आप जाके ठीक नहीं। और बड़े घर वालों के वहां जाएंगे, वहां पहले पूछेगा, समझ में आए तो चेयर देगा, कुर्सी भी नहीं आलेगा, खटलो भी नहीं आलेगा। अपने तो पहचान में भी नहीं आया तो भी क्या कहेगा, पामड़े ओड़कण में नहीं आ जाए। मतलब बिना पहचाने इस इंसान को, अनजान व्यक्ति को हमने क्या कहा, मेहमान शब्द से हमने संबोधन किया। यह व्यवस्था है। बिल प्रदेश बनता है, बनेगा
आप सब साथ दोगे और अवश्य बनेगा, क्योंकि जरूरी है। आज हमारा इलाका राजधानी का है जयपुर। हम कहते हैं करौली सवाईमाधोपुर आने वाला थोड़ा नेता कहीं करौली सवाईमाधोपुर वाले मीणा आगे बढ़ के बिल्कुल बढ़े वो लोग। आनंद बुद्धि नाबड़े बुद्धि अलग है। उनके जयपुर राजधानी नजदीक थी, दिल्ली की राजधानी नजदीक थी, हर विज्ञप्ति निकली सबसे पहले उनको पता चला। आपने खबर पड़ी तो कारी हमको 5 साल से पता चलने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी योजना किन किन मतलब स्कीम में कितने कितने विज्ञापन जारी होते हैं। राजस्थान की एक तो अभी तक पता नहीं चला पूरी। तो करौली सवाईमाधोपुर के जो मीणा भाई हैं वो विरोध इसलिए किया कि दिल्ली और जयपुर दोनों राजधानी, राज्य और देश की दोनों राजधानी उनके नजदीक थी, वो राजधानी के नजदीक रहे, इनका प्रॉफिट मिला। आज हमारे देश का आदिवासी आधा तो राजस्थान में, आधा मध्य प्रदेश में, आधा गुजरात में, आधा महाराष्ट्र में, और कालिया राज्य में बटाड़ा धरा में बटाई गया। अर्धा हिंदू, अर्धा ईसाई, अर्धा मुसलमान, अर्धा वाणिया बनी गया। और हम कड़ाई जिम करें जाचन फेर बटाई गया। अब आषाढ़ फेर बटाई गया, बस अर्धा खुली बस्ती में, अर्धा बंद बस्ती करता। फिर ये विचारधारा नहीं आती। अगर ये भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है, बात आदिवासी परिवार की विचारधारा नहीं आती, तो गड़ी बांसवाड़ा के अंदर भी आने वाले 50 साल बाद बंद बस्ती और खुली बस्ती वाले आपस में लड़ाते और आपस में एक दूसरे से नफरत करते। विचारधारा आई है, आपस में भाईचारा कायम हुआ। अगर ये विचारधारा नहीं आती तो आपस में लड़ाते, क्योंकि अपने आप को दुनिया कायम कर रहे थे। बांधने रही है खाट में, माए रही है खाट में, पेड़ों के मुंह अलग है, पेड़ों के मुंह अलग है। एक कटारा बांधने हैं, एक माए हैं, एक बंद बस्ती में कटारा है, खुली बस्ती में कटारा है, और पेड़ों के नाम मुंह अलग है। हमारे कटारे को रावत उदयपुर वाला ये आदिवासी मानवा तैयार नहीं जाओ नाम हमारे आज थोड़ा कहें वो आदिवासी मानवा वाले तैयार नहीं, के मुझे कटारा उनको। तो हमारे साथ राज्यों में बटे, क्षेत्र में बटे, धर्मों में बटे, जातियों में बटे, उच्च नीच में भी बटे, हर क्षेत्र में हम लोग बटे, और कहा थे कि जितना बटोगे इतना नुकसान होगा। हमें वैचारिक रूप से एकजुट होना है। कुछ लोग कहते होंगे क्या हुआ बाप पार्टी ये वो। हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हक अधिकार के लिए लड़ना है। पहला हक अधिकार संविधान के ने शेड्यूल 5 जो जमीन का मालिकाना हक है उसके लिए लड़ना है, आरक्षण के लिए लड़ना है, स्वाभिमान के लिए लड़ना है, हमारा इतिहास है उसके लिए लड़ना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, इंसानियत के लिए लड़ना है। और आप सभी से अनुरोध है, ये सरपंच साहब भी डिमांड कर रहे थे, राजकुमार जी घोषणा करनी ही पड़ेगी, लाइब्रेरी देनी ही पड़ेगी। बात भी सही है, गलत बात थोड़ी है। और वो भी डिजिटल लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? क्योंकि आप नहीं कहते कि कागज और कलम पे लड़ाई करो, पर आना थे कि पास फिर तीसरा चौथा वर्जन क्या आ रहा है? चौथा वर्जन आ रहा है एआई। ये बार तो कागज और कलम लेना आता था, ये पुलिस वाला तहसीलदार पटवारी 5 साल बाद फिर ट्रैक्टर वास्तु को मशीन लेना आवेगा। એટલે આપણે भी डिजिटल बहुत जरूरी है। भी पहले तो लैपटॉप लेके आएंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि पेपर लेस बनाएंगे भारत को। आदिवासी जमीन लेस થઈ રહી जो खबर में पड़ता है। मोदी जी हो गए, हम इंडिया को पेपर लेस बनाएंगे। मतलब पेपर लेस એટલે कि कागज वगर ना बनावांगा, बगैर कागज ही देश ने हमें राज करेंगे। मतलब डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल में, लैपटॉप में। हमारे हाथ में मुश्किल से कागज ही नहीं आया अभी तक, तो और तुम कह रहे हो डिजिटल बनाओगे।